आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी इतनी मशहूर है कि इस पे एक बुक लिखी जा चुकी है, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 बाय जॉन जी फुलर इन 1976। और बात यही नहीं बल्कि इस पे एक मूवी भी बन चुकी है इन 1978, जिसमें कहानी एक ऐसे रूह आत्मा की गई है जिसे अक्सर ईस्टर्न एयरवेज के प्लेन में देखे जाने का दावा किया गया। और इस रूह ने बाकी भूत आत्माओं की कहानी के विपरीत किसी की जान नहीं ली बल्कि 180 लोगों की जान बचाई। मगर कैसे? This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। ईयर 1973। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 318 न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 180 यात्रियों के साथ अपनी उड़ान भर चुकी थी। और कुछ समय बाद जब फ्लाइट सक्सेसफुली टेक ऑफ करके एक नॉर्मल कंडीशन में पहुंच गई, जहां लोग अब अपने सीट बेल्ट्स खोल के अपने सफर को एंजॉय कर सकते थे, तब उस प्लेन की एयर होस्टेस मैरी वेदर प्लेन की फूड स्टोर की तरफ बढ़ती है ताकि वो पैसेंजर्स को उनके सफर के रिफ्रेशमेंट के तौर पे यानी कि कुछ लाइट फूड जैसे कि बिस्किट, जूस, टी, कॉफी दे सके। वो जैसे ही फूड स्टोर के ओवन के पास पहुंचती है, उन्हें ओवन के पीछे लगे ग्लास पे किसी का चेहरा नजर आता है, जिससे वो घबरा जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दोबारा आंखें खोलने पे अब वो चेहरा वहां नहीं दिख रहा था, मगर जैसे ही वो ओवन के थोड़ी और करीब जाती हैं, वो चेहरा फिर से वहां अचानक उभर के सामने आ जाता है, जिससे वो काफी डर जाती हैं और भागते हुए फ्लाइट इंजीनियर के पास जाती हैं, जिसको उनकी बताई कहानी पे विश्वास नहीं होता। और वो मैरी के डर को दूर करने के लिए मैरी के साथ ही प्लेन के फूड स्टोर में पहुंच जाते हैं। मगर वहां पहुंचने के बाद इंजीनियर के भी तोते उड़ गए जब उनको भी एक चेहरा वहां ओवन ग्लास पे दिखा। मगर फ्लाइट इंजीनियर घबराते नहीं है, क्योंकि जो चेहरा उस ग्लास पे उभर के आ रहा था वो उसे जानते थे, क्योंकि वो ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 401 के डेड फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था। वो चेहरा कुछ कहना चाहता था और जब फ्लाइट इंजीनियर ने साहस करके उसकी बात सुनी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस डेड इंजीनियर डॉन रेपो का कहना था कि इस प्लेन की इंजन में कुछ खराबी है और इसमें कुछ समय में आग लग जाएगी। फ्लाइट इंजीनियर इतना सुनते ही बेतहाशा भागते हुए इस बात को फ्लाइट नंबर 318 के पायलट को बताता है, मगर वो इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन अनहोनी ये हुई कि कुछ समय बीतते ही पायलट को प्लेन के इंजन में कुछ असामान्य गड़बड़ी का एहसास होता है। अब आगे जो होने वाला है उससे सभी चौंकने वाले थे, मगर सबसे बड़ा सवाल था कि ये डॉन रेपो की कहानी थी क्या और उसका चेहरा क्यों इस प्लेन में देखा गया। इसके लिए हमें कहानी में एक साल पीछे जाना पड़ेगा। फ्लाइट नंबर 401 29 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात के 9:30 बजे उड़ान भरती है, जिसके पायलट थे 55 वर्षीय बॉब लॉफ्ट, जिन्हें 29,700 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इसके अलावा उसके को पायलट थे 39 वर्षीय स्टॉक स्टील, जिन्हें 5,800 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और इस क्रू में एक और नाम था 51 वर्षीय डॉन रेपो का, जो कि इस प्लेन के फ्लाइट इंजीनियर थे, जिन्हें प्लेन में उड़ान के दौरान होने वाले इमरजेंसी पे अपना तजुर्बा दिखाना होता है। और इसके अलावा डॉन रेपो को 15,700 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा मायामी तक का सफर कर रही थी और 2 घंटों के उड़ान के बाद ठीक रात के 11:30 बजे ये प्लेन मायामी पहुंच जाती है, मगर लैंड नहीं कर पाती, क्योंकि प्लेन के लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे थे, जिसके कारण प्लेन को लैंड नहीं करवाया जा सकता था। कड़ी मेहनत और ATC के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद पायलट बॉब लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो इस प्लेन को सक्सेसफुली लैंड नहीं करवा पाते और ये प्लेन एवरग्लेड्स फ्लोरिडा के दलदली इलाके में ठीक रात के 11:42 में 365 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रैश लैंडिंग करती है, जिसमें टोटल 176 लोगों में 101 लोग मारे जाते हैं, मगर खुशकिस्मती से 65 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स की जान बच गई। इस दुर्घटना में कैप्टन बॉब लॉफ्ट की मौत उसी वक्त प्लेन के कॉकपिट में ही हो गई, जबकि कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल में फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो ने भी दम तोड़ दिया। मगर इस दुर्घटना के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने ये डिसीजन
लिया कि फ्लाइट नंबर 401 के मलबे से हर उपयोगजनक चीजों का इस्तेमाल वो बाकी प्लेन्स के निर्माण में करेंगे और फ्लाइट नंबर 401 की ओवन को दुर्घटना के बाद फ्लाइट नंबर 318 में फिट कर दिया गया, जिसके कारण अक्सर लोग डॉन रेपो के आत्मा को फ्लाइट नंबर 318 में देखा करते थे और साइंस इसे साइकोमेट्री कहती है, जिसमें इंसान एक रिलेशन बना लेता है किसी एक ऐसे वस्तु के साथ जिससे उसके होने का आभास होता है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो देखते तो पूरा हो, मगर अगर एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो तो क्या ही बात हो जाए, शायद मेरी मेहनत को आपका सपोर्ट मिल जाए, है ना। तो चलिए अब मुख्य कहानी के तरफ फिर से बढ़ते हैं। अब कहानी को फिर से फ्लाइट नंबर 318 पे शिफ्ट करते हैं, मगर जहां फ्लाइट नंबर 318 के पायलट ने ये डिसीजन लिया कि वो प्लेन को वापस न्यूयॉर्क मोड़ रहा है कुछ असामान्य कारणों के वजह से, और न्यूयॉर्क लैंड करने के बाद जब एयरपोर्ट में इंजीनियर्स ने प्लेन की जांच की तो उन्हें इंजन में कुछ तकनीकी दिक्कतें दिखी, जिसको ठीक करने के बाद उन्होंने प्लेन को एक बार बिना यात्रियों के उड़ाने का फैसला किया ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि इसमें यात्रा करना सुरक्षित रहेगा। प्लेन 2 मिनट तक हवा में बिना यात्रियों के उड़ती है और फिर अचानक उसके लेफ्ट इंजन बम की तरह ब्लास्ट कर जाता है और इसे देख प्लेन के सारे क्रू चौंक जाते हैं कि आज अगर वो इस प्लेन में होते तो ना जाने उनका क्या होता। और इस तरह ये स्टोरी न्यूयॉर्क की एक सनसनी बन गई और कई बार क्रू एंड खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईस्टर्न एयरलाइंस का दावा है कि उन्होंने प्लेन में सफर करते वक्त फ्लाइट 401 के पायलट बॉब लॉफ्ट के रूह को भी देखा है। जब ऐसी अफवाहें और उड़ने लगी तो ईस्टर्न एयरलाइंस ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिन्होंने अपने जांच के दौरान प्लेन के केबिन में डॉन रेपो की रूह को सामान्य क्रू की तरह काम करते देखा, जो अचानक फिर वहां से गायब हो गया। इसके बाद कंपनी ने फ्लाइट 401 के सारे पुर्जों को बाकी लगाए गए प्लेन से हटाने का निर्देश दिया और इस तरह ये कहानी खत्म होती है, जहां एक घोस्ट या फिर एंजल, चलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि सर डॉन रेपो कौन थे, उन्होंने कई इंसान की जान बचाई। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट थॉरोली एंड आई वेलकम यू इन द वर्ल्ड ऑफ अ स्टोरी टेलर। थैंक यू।